आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत अखड़ार के आखिरी छोर महानदी के किनारे शारदा घाट में मां शारदा का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां विराजती है मां शारदा। यह मंदिर सैकड़ों साल पुरानी है। मान्यता है कि महानदी के इस घाट में हर सुबह मेहर की मां शारदा स्नान करने के लिए आती है, इसलिए इसे शारदा घाट के नाम से जाना जाता है। मंदिर की पुजारन माई का कहना है कि मैं अपना पूरा जीवन मां शारदा के मंदिर में मां की सेवा करने में व्यतीत कर दूंगी और अपने आखिरी सांस तक मां के इसी मंदिर में मां शारदा की सेवा करती रहूंगी। उनका यह भी कहना है कि मंदिर की देखरेख, साज सज्जा एवं पूजा की सामग्री में मेरा और मेरे परिवार का खर्च कैसे चलता है, पैसे रुपए कहाँ से आते हैं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी कोई किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो मां शारदा ना जाने कहाँ से ऐसे भक्त भेज देती हैं जो इन सारी सामग्रियों की व्यवस्था करके चले जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अभी आपको और आपके परिवार को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि इस गांव के कुछ दबंगों ने मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की। सरकार द्वारा मेरे घर और जमीन को, जो कि अखड़ार गांव में है, उसे गांव के कुछ दबंगों ने अपने नाम करवा ली है। उन सभी दबंगों का नाम बताया है जिन्होंने उनके घर पर जमीन व मंदिर को गिराकर उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने इन लोगों के इस घिनौने कृत्य को कैमरे के सामने उजागर किया है और सरकार से अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने की अपील की है। ये कौन सा स्थान है? ये शारदा घाट किस गांव में है? ये आता है अखड़ार में आता है। बिस्तावल इसको ग्राम बोला जाता है और बिस्तावल ग्राम बिरान भी कहा जाता है। बिरान बना दिए, जबकि ये अखड़ार का बिस्तावल हार है, बिस्तावल ग्राम है। इस मंदिर का क्या महत्व है? इस मंदिर का महत्व ये शारदा घाट माता का विराजमान है और बहुत संपूर्ण माने बहुत प्रसिद्ध माने ये घाट है। अभी से नहीं, बहुत पूर्वजों से बहुत पुराना ये शारदा घाट है। और यहाँ पर जब से मैं 50 वर्ष से हो गए मुझे यहाँ माता श्री का श्री चरणों का दर्शन करते हुए, और ना तो मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे तुच्छ एक सेवक हूँ मतलब। और यहाँ के जो अखड़ार ग्राम के जो प्रॉपर निवासी हैं, ये एक न एक मेरे को माने समझ में परेशान करते ही रहते हैं। आगे राजेंद्र तिवारी जी ने इस मंदिर को गिरवाने में, यज्ञशाला के गिरवाने में यहाँ सीधी से रोड ले रहे हैं और मेरे ऊपर अवेदिका बन करके मेरे ऊपर इतना बड़ा परेशानी में मुझे डाल दिए कि मैं एक तो कुछ कर भी नहीं पाती। और ऐसे अखड़ार वाले में भी हमारे माने पहले से माने हमारे पूर्वजों के हमने माने भूमि स्वामी थे, और आज वो मतलब राधा कृष्ण प्रताप सिंह, वह विष्णु प्रताप सिंह, वह उदय प्रताप सिंह, वह अब्बू सिंह, और वे वर्तमान माने जैसे कि सरपंच महोदय जी, सत्येंद्र सिंह जी, ये सभी लोग माने इतना परेशान मेरे को करते हैं कि मेरे को तो गांव से बाहर निकाल दिए, वीरान बना दिए। वोट लेने के लिए हमें से कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिए अखड़ार ग्राम में, लेकिन अखड़ार से छोड़ करके हमको इन्होंने वीरान बना दिया। अब हम कहाँ जाएं, हमारा कोई सुनता नहीं। किसी के पास जाए तो हमारा सब कागजात फेंक दिए जाते हैं, हमारे कागज को कोई स्वीकार नहीं करता, हमारा आवेदन भी कोई स्वीकार नहीं करता। अब हम माने असहाय महिला आदिवासी, हम किसके पास जाएं, किससे सहारा लें? अब हमारा सहारा न सहारा सिर्फ एक ही इंसान सहारा है, जो हमारा मालिक हमको जन्म दिया है। उसके अतिरिक्त हमारा कोई जीवन नहीं, न कोई सहारा। नगर के लोग के होते हुए अखड़ार के लोग जितने भी हैं सब तरह तरह का तबाही मचाए। हमारे साथ में तो बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा इन्होंने घात किया, जबकि हमारे पूर्वजों को पहले से भूमि स्वामी है। शासन प्रशासन कहती है कि वही मतलब मध्य प्रदेश शासन में मकान बना है तो यह हमारा है। अब राधा कृष्ण और विष्णु प्रताप सिंह कहते हैं कि मान 250 में बना है तो ये हमारा। अब ये दोनों लोग ही फैसला नहीं कर पाते हैं, ना तो मान राधा कृष्ण विष्णु प्रताप सिंह जी, और ना तो शासन प्रशासन कह रही है कि मान ये हमारा है, कि कहते हैं कि वो हमारा। अब हमारा तो हमको तो वीरान ही बना दिए, वहां से निकाल दिए, इनका कुछ है ही नहीं इधर।
जबकि पहले से हमारे पूर्वजों ने वहाँ पहले से भूमि स्वामी हैं। हम कोल यादवासियों की संपत्ति है, हमको परेशान करने के लिए एक दुर्बल स्त्री समझ के, एक दुर्बल नारी समझ करके इन्होंने इतना टूटियाँ समझ लिए कि माने ये तुच्छ है, ये कुछ नहीं सोच सकती, न कर सकती। इसलिए हमारा कहीं सुना नहीं जा रहा। अपने छल बल से, अपने दबंगी में, इन्होंने गुंडागर्दी में देशद्रोही हम बन गए। देशद्रोही स्वयं है। हमको वहाँ रहने के लिए बिल्कुल मुहताज कर दिए। मैं तो पहले से बैराग में हूँ। बस हमारा कहना इतना ही है। और तरह तरह की बंधा भी बंधाते हैं।